हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो हम अगर हिंदी में कहते हैं तो बेरोज़गारी कहते हैं। ये कब होती है? ये सिचुएशन तब आती है जब कोई भी इंसान जो जॉब सर्च कर रहा हो और उसे जॉब ना मिल रही हो। इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे जो लोग को रिटायरमेंट मिला हो या फिर जो लोग काम करना नहीं चाहते हो। इसमें वो लोग ही इंक्लूड होते हैं जो काम करने की जिनके पास इच्छा हो लेकिन उन्हें काम ना मिल रहा हो। अब अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको अगर मतलब मेजर करने का एक तरीका है, वो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं। इसे हम मेजर कैसे करते हैं? अनएम्प्लॉयड पीपल जो है उनको हम डिवाइड करते हैं उन लोगों से जो लोग लेबर फोर्स में हैं। सो अब बढ़ते हैं आगे। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बताए गए, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब जैसे कोई आदमी है वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम ज्वाइन करने के टाइम के बीच में का जो टाइम है वो जब अनएम्प्लॉयड रहता है तब वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर कोई भी रीज़न हो, चाहे उसे जॉब से निकाल दिया गया हो, चाहे कोई सा भी रीज़न हो, उसे जब अपनी जॉब से उसको निकाला गया है या उसने छोड़ा है तो नई जॉब वो ढूंढेगा। तो ढूंढने का जो टाइम है उस टाइम तो वो अनएम्प्लॉयड ही है। तो वो जो फेज़ है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आ जाता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जैसे रिसेशन का टाइम हो गया, जब मतलब हम लोग के देश में प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, तब लोगों की ज़रूरत भी कम पड़ती है, वर्कफोर्स कम लगता है, तो वो है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कुछ टाइम के लिए, जब तक वो टाइम पीरियड चल रहा है रिसेशन वगैरह, तब तक के लिए लोगों को जॉब ना मिल रही हो, तो वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में वो अनएम्प्लॉयमेंट आता है जैसे अगर कोई जॉब है उसके लिए क्राइटेरिया बना दिया गया है कि हाँ हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसने बीएससी किया हो और उसने कंप्यूटर कोर्स किया हो। मतलब इस टाइप का एक स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया बना दिया गया है कि हाँ इन कैटेगरी के लोगों को जॉब मिलेगी कि उनके पास ये क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए तभी उन्हें जॉब मिलेगी। तो इस हिसाब से जो उस क्राइटेरिया में फिट होते होंगे सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलेगी, उनके अलावा किसी को जॉब नहीं मिलेगी। सो ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट आता है जब कोई इंसान है जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो अपनी जॉब छोड़ दे रहा है क्योंकि सैलरी कम मिल रही हो या फिर जो भी रीज़न हो, वो अपनी जॉब छोड़ दे रहा है और वो अब बैठ गया है घर पे। क्यों? अपनी मर्ज़ी से। उसका इसमें किसी और का कोई रोल नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से घर पे बैठा हो। या फिर इसका एक और रीज़न हो सकता है सरकार ऐसे फंड्स प्रोवाइड करती है अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, सो उस फंड के लिए या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड है, तो वो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या है कि हाँ एक टाइम के लिए उसके पास जॉब है और उसके बाद नहीं है। जैसे कि ये हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कोई किसान होते हैं, अगर गर्मी के टाइम वो अपनी कटाई वटाई कर लेते हैं, तो जब हमारा जो गेहूँ होता है, धान होता है, तो धान की जब वो फसल वगैरह लगा चुके होते हैं, मतलब गर्मी के एंड की बात बता रहे हैं, जब धान की फसल वगैरह उगा चुके होते हैं, जब इरिगेशन वगैरह का सारा काम हो चुका होता है, तब उन्हें बस क्या करना है, अपनी फसल का ठंडी तक का इंतज़ार करना है कि उनकी फसल हो जाएगी पूरी अच्छे से और बस उनको उस टाइम कटाई करनी है। तो ये जो इतना टाइम पीरियड है, सारा काम उन्होंने कर लिया, बस फसल का काम है बढ़ना। तो ये जो इतना टाइम पीरियड है तब तक वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये उस सेक्टर में आता है जब कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कम में काम हो जाए तब भी। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर एक दुकान है, ठीक है, उस
छोटी सी दुकान है, उस दुकान में एक लोग भी रहेंगे तो वो काफ़ी लोगों को सामान दे देंगे, मतलब वो दुकान चल जाएगी। बट फिर भी वहाँ पे हमने 4 लोग लगा दिए कि हाँ तुम देखो दुकान को, सबको जो भी है सामान देते रहो। तो ये तो अननेसेसरीली हमने उन लोगों को रख दिया है वहाँ पे, बस कहने के लिए वो एम्प्लॉयड है, बाकी वो है नहीं। तो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आ जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि है क्या, जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, जैसे काफ़ी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि आखिर इसका यूज़ कैसे होगा। और जब यूज़ नहीं हो उनको पता होगा तो जो फील्ड है, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी जॉब की फील्ड है, उसमें वो टेक्नोलॉजी का ही डिमांड है, तो उनको नहीं आता होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो जॉब नहीं कर पाएंगे। सो ये है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट है हमारा वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब हम किसी एक फॉर्मल जगह पे हम लोगों को इनफॉर्मली ज्वाइनिंग करवाए जा रहे हैं, उनकी ना उनका कहीं भी नाम है, ना उनको कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, मतलब किसी भी टाइप का कुछ भी फॉर्मल क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है, तो वो आ जाएगा हमारा वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।